नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेरॉइड अगर यूज करते हैं आप तो उसका गायनोकोमेस्टिया से क्या रिलेशन है। क्या स्टेरॉइड गायनोकोमेस्टिया को कॉज कर सकता है, या अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं और किसी मेडिकल रीजन से ले रहे हैं तो क्या आपको टेंडेंसी है कि आपको गायनोकोमेस्टिया डेवलप हो जाएगा, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको गायनोकोमेस्टिया आप में ना डेवलप हो। आपको ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग गायनोकोमेस्टिया है और आप किसी रीजन से स्टेरॉइड लेना शुरू करते हैं या बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड लेते हैं तो क्या गायनोकोमेस्टिया वर्सन करता है उसको, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड लेना चाहते हैं तो क्या कोई उसका ऑप्टिमम अमाउंट भी है कि आप उसे अगर आप उतना लेता रहें और आपको गायनोकोमेस्टिया ना डेवलप हो। तो इस सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखते हैं जिनका जो कॉज जो गायनोकोमेस्टिया के है वो स्टेरॉइड यूज के कारण हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि स्टेरॉइड सच में करता क्या है जिससे गायनोकोमेस्टिया डेवलप होता है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे पेशेंट गायनोकोमेस्टिया की डेफिनेशन के बारे में भी कंफ्यूज रहते हैं कि गायनोकोमेस्टिया है क्या। तो बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि कोई भी मेल चेस्ट अगर उसकी अपीयरेंस जो है फीमेल ब्रेस्ट के जैसी बनने लग जाती है किसी भी मेल पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन को हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। अब बात आती है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड गायनोकोमेस्टिया को कैसे कॉज करता है। तो दोस्तों, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है वो बेसिकली एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही वेरिएंट होता है, जो कि एक मेल हार्मोन है। और ये करता क्या है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन या फीमेल हार्मोन की प्रोडक्शन को शरीर में बढ़ाता है। अब क्योंकि वो फीमेल हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है तो हमारे चेस्ट वाले रीजन के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो ज्यादा होने लग जाती है, डेवलपमेंट उसकी होने लग जाती है। और ब्रेस्ट टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फैटी पार्ट्स और एक ग्लैंडुलर पार्ट होता है। तो इस तरह से अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं तो वो आपका ब्रेस्ट टिश्यू की फॉर्मेशन को आपकी चेस्ट वाले रीजन के अंदर करने लग जाता है, जिसके कारण से गायनोकोमेस्टिया डेवलप होता है। और अगर हम कोई बहुत ही मस्कुलर पेशेंट आता है हमारे पास, या बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, अब क्योंकि वो इतनी इनकी बॉडी बिल्डिंग कर रखी है कि उनके अंदर यूजुअली फैट नहीं होता, तो इस तरह के पेशेंट में सिर्फ ग्लैंडुलर प्रोमिनेंस भी होती है, मतलब कि उनके सिर्फ ग्लैंड ही की मात्रा बहुत ज्यादा बन जाती है। और उनके अंदर क्योंकि वो एग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उनमें फैट नहीं होता, लेकिन उनका ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो इस तरह से एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो गायनोकोमेस्टिया को कॉज कर सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ कि आप गायनोकोमेस्टिया डेवलपमेंट को कैसे रोक सकते हैं अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो किसी मेडिकल रीजन के कारण स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर उनको या उनके डॉक्टर्स को ये फील होता है, रियलाइज करता है, जो भी उनको साइन ऐसे अपेयर होते हैं कि उनको गायनोकोमेस्टिया डेवलप होना शुरू हो गया, तो इमीडिएटली उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट का मेडिकल रीजन के कारण स्टेरॉइड लेना बहुत जरूरी है तो हम उस स्टेरॉइड जो भी स्टेरॉइड ले रहे हैं उससे स्टेरॉइड से चेंज कर देते हैं। तो ये रहा कि मेडिकल रीजन के कारण अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड ले रहा है तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि गायनोकोमेस्टिया डेवलप हो रहा है, और हमें भी एग्जामिनेशन करने पे ऐसा लगता है कि वो गायनोकोमेस्टिया के सिम्टम डेवलप कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली स्टेरॉइड को स्टॉप करने के लिए बोलते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपनी मसल गेन के लिए, अपनी वाइटैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्टेरॉइड का लेना इमीडिएटली हम यूजेज को बंद करते हैं। तो इस तरह से आप गायनोकोमेस्टिया कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बताने वाला हूँ कि व्हाई इनटेक ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन वर्सन योर गायनोकोमेस्टिया, कि अगर आपको ऑलरेडी गायनोकोमेस्टिया की कंडीशन है और अगर आप उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना शुरू करते हैं तो क्या आपको गायनोकोमेस्टिया वर्सन होगा, मतलब उसका ग्रेड चेंज हो सकता है या उसमें ग्लैंड का ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड अपनी नेचर के कारण एक तरह का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही एक वेरिएंट होते हैं, और अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है। और क्योंकि ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है तो वो बॉडी को एक सिग्नल देता है कि बॉडी जो है वो चेस्ट वाले रीजन के अंदर ज़्यादा फैट और ज़्यादा ग्लैंड को प्रोड्यूस करे, ज़्यादा फैट को होल्ड करे वहाँ पर, और ग्लैंड की डेवलपमेंट को प्रमोट करे या ग्लैंड को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाए। तो एक तो ये मैकेनिज्म होता है जिसके कारण से एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर आप लेते हैं तो आपको गायनोकोमेस्टिया डेवलप होने लग जाता है, गायनोकोमेस्टिया वर्सन होने लग जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक मैकेनिज्म ये भी है कि वो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी एक सेकंड मैकेनिज्म रहता है जिसके कारण से ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में ज़्यादा होने लगता है।
तो इन 2 रीजंस के कारण अगर आप ऑलरेडी गायनेकोमेस्टिक कंडीशन से प्रभावित हैं या आपको में एक कम ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो रहा है और आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने लगते हैं बॉडी बिल्डिंग के रीजंस के कारण, तो भी आपका जो गायनेकोमेस्टिया है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के इंटेक के कारण वर्सन होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, उसका ग्रेडिंग बढ़ जाती है, आपके अंदर फैट जो है वो ज़्यादा बनने लग जाता है, चेस्ट में ज़्यादा रिटेन होने लग जाता है और आपका ग्लैंड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे पेशेंट हमसे सवाल करते हैं कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो क्या कोई ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड है कि वो जो ले सकते हैं और उनको गायनेकोमेस्टिया डेवलप ना हो। तो इसका आंसर इस तरह से है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इंटेलिजेंस लाइफस्टाइल चॉइसेस, आपको स्टेरॉइड को, एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ना सिर्फ आपको गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस या हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी करता है और अदरवाइज भी स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं बॉडी में, कि जैसे कि वो एक्सेस एक्ने प्रोडक्शन करते हैं, आपका वेट गेन होता है, एक्सेसिव हिर्सुटिज्म या बॉडी हेयर ज़्यादा बनते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप में कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है या आपको डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि अदरवाइज भी स्टेरॉइड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं अगर आप उनका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं और आप उनका यूज़ अदर देन मेडिसिनल पर्पसेस कर रहे हैं, कि अगर आपको कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें स्टेरॉइड का यूजेज इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप उस चीज़ों के लिए इनको करना चाह रहे हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर नो है कि कोई ऐसा ऑप्टिमम लेवल नहीं है जो कि आपको लेते रहें और आपको कोई और स्टेरॉइड्स के कारण या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जो भी साइड इफेक्ट हैं वो ना हो। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है वो इंटेलिजेंटली बनानी है और आपको स्टेरॉइड को टोटली बंद करना है। अगर आपको लगता है कि अपना आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक टोटल नो है अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के और साइड इफेक्ट्स क्या हैं आपकी ब्रेस्ट के ऊपर या आपकी चेस्ट के ऊपर जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं और आपको गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन ऑलरेडी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक तो ग्लैंड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ग्लैंड में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब वो ग्लैंड बहुत हार्ड हो जाता है, आपकी चेस्ट में स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, आपका जो गायनेकोमेस्टिया के कारण जो आपके चेस्ट में स्वेलिंग और जो ग्लैंड है वो उसमें पेन हो सकता है, वो बहुत टेंडर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जिन पेशेंट में गायनेकोमेस्टिया है और वो स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे चेंजेस उनके अंदर बहुत जल्दी से आने लग जाते हैं, उनकी चेस्ट में ये चेंजेस जल्दी आने लग जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट हमसे सवाल भी करते हैं कि सर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे थे और हमारी चेस्ट में या ब्रेस्ट में हमारी स्वेलिंग डेवलप होने लगी और हमें ऐसा सस्पिशन है कि हमें गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो रहा है, तो हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? तो इसका आंसर ये कि आपको इमीडिएटली एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन से कंसल्ट लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए अपने चेस्ट के बारे में कि आपने प्रीवियसली पास में एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया हुआ है और आपकी चेस्ट में ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो कि पहले मैस्कुलिन चेस्ट होती थी वो फेमिनिन चेस्ट की तरफ जा रही है, आपको लगता है कि आपको ग्लैंड डेवलप हो रहा है या आपका जो निप्पल एरियोला के अंदर के पीछे आपको बहुत हार्डनेस फील होती है या उसमें फैट ज़्यादा हो गया, स्वेलिंग की तरफ प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम आपको हेल्प करते हैं सबसे पहले तो इस बारे में कि आपको गायनेकोमेस्टिया है या नहीं, और अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है तो उसके लिए कोई इमीडिएटली कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये था जो गायनेकोमेस्टिया और इसका रिलेशन जो है स्टेरॉइड के बारे में। बहुत सारे पेशेंट क्योंकि हमसे सवाल करते रहते थे कि स्टेरॉइड लेने से क्या हमें गायनेकोमेस्टिया हो सकता है या वर्सन होगा या क्या ऑप्टिमल है, तो इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में गायनेकोमेस्टिया और कॉस्मेटिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो दे रखी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के लास्ट में और बीच में भी कुछ नंबर दिए गए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने कमेंट डाल सकते हैं।